हेलो, मैं द बीके मोटिवेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये 4 कहानी सुनने के बाद ये वीडियो आपके अंदर सक्सेसफुल बनने के लिए आग लगा देगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। कहानी नंबर 1। ज्यादातर लोग गरीबी से अमीरी का सफर देखते हैं, लेकिन इस बंदी ने 8 साल की उम्र में ही अमीरी से गरीबी का सफर देख लिया। इनके डैड के बिजनेस में हुए लॉस की वजह से यहाँ तक कि इन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। पूरी तरह से इन्हें गरीबी ने झंझोड़ के रखा था और इसी हालात में इस बंदी ने सपना देखा एक सिंगर बनने का, और फिर 8 साल की उम्र में ही गाने लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन इन्हें स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से यह कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, तुम ठीक से गा भी नहीं सकती। और फिर इन्हें अपनी इसी भारी आवाज की वजह से इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बंदी ने हार नहीं मानी। इतनी मुसीबतों के बाद इन्होंने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, लेकिन ये फेल हो गया। दूसरा एल्बम लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां अपने सपनों के लिए जिद और जुनून होता है, वहां कामयाबी को भी खुद चलकर आना ही पड़ता है। और फिर इन्होंने अपना तीसरा एल्बम लॉन्च किया और फिर यह सुपर डुपर हिट हो गया। और आज ये बंदी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर में से एक है, जिसे लोग शकीरा के नाम से जानते हैं। कहानी नंबर 2। जहाँ लोग स्कूल में मार्क्स कम आने की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्त ये सुन, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जो कि 10th के एग्जाम में 3 बार फेल हो गया था, और आज महाराष्ट्र के इंग्लिश के 10th के सब्जेक्ट में पहला चैप्टर इस बंदे के ऊपर है। अपनी पहली कार मारुति 800 खरीदने के लिए इस बंदे ने बैंक से 40,000 का लोन लिया था। और आज यही बंदा BMW जैसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। जो बंदा 10th के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया था, और आज इसी बंदे के अकाउंट संभालने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 CA और चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं। ये सब हो पाया क्योंकि इस बंदे के अंदर अपने गेम के लिए वो जिद और जुनून था। खुद के सपने पूरे करने के लिए तुम भी अपने अंदर ऐसा जिद और जुनून लेकर आओ। याद रखना, सक्सेस भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सपनों के आगे अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसी ही एक कहानी है KFC के फाउंडर कर्नल हार्ले डेविड सैंडर्स की। एक बंदा अपनी लाइफ में आखिर कितनी बार फेल हो सकता है, 10 बार या 20 बार या फिर 100 बार, लेकिन इस बंदे को अपनी लाइफ में 1009 बार ना सुनना पड़ा है। इतनी बार फेल होने के बाद कोई नॉर्मल इंसान बीच में ही हार मान लेता, लेकिन इतनी बार फेल होने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। 6 साल की उम्र में इनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात इतने खराब हो गए कि माँ को एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। फिर उन्होंने तमाम अलग अलग कई तरह के काम किए। सेना में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ से निकाल दिए गए। रेलवे में काम किया, लेकिन वहाँ से भी निकाल दिए गए। अपने जीवन में इन्होंने तमाम छोटे मोटे काम किए, जैसे इंश्योरेंस करना, क्रेडिट कार्ड बेचना, टायर बेचना, लैंप बनाना, और यहाँ तक कि इन्होंने नाव चलाने का काम भी किया, लेकिन हर जगह से इन्हें निराशा हाथ लगी। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी 40 साल की उम्र में पहली बार पटरी पर आई, जब इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। चिकन के लिए इनका प्यार बचपन से ही था। लोगों को इनका चिकन बहुत पसंद आता था। और फिर एक दिन कैंटकी के गवर्नर ने इनका चिकन खाया। उन्हें चिकन इतना पसंद आया कि सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी, और फिर यहीं से KFC की शुरुआत हुई। और आज KFC को बच्चा बच्चा जानता है। KFC आज 150 से भी ज्यादा देशों में फैला है। 22,000 से भी ज्यादा KFC की फ्रेंचाइजी है। कहानी नंबर 4। ये कहानी है 19 साल की लड़की हिमा दास की। इस लड़की की अंग्रेजी कमजोर होने के कारण इसका काफी मजाक भी बनाया गया था। यहाँ तक कि इस लड़की के पास शुरुआती दिनों में रनिंग शूज न होने के कारण नॉर्मल शूज पर ही एडिडास लिखकर अपनी पहली रेस जीती थी। दौड़ का स्टेमिना इतना अच्छा था कि मात्र 3 महीनों में ही इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया था, और मात्र 19 दिनों में ही 5 गोल्ड मेडल इस बंदी ने अपने नाम किए। जिस हिमा दास ने नॉर्मल शूज पे अपने हाथ से एडिडास लिखा था, आज उसी एडिडास कंपनी की वह ब्रांड एम्बेसडर है। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती, अगर सफलता पाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति पूरी तरह से मजबूत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और द बीके मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।